आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वॉर चल रहा है कि कैसे ये वॉर शुरू हुआ, कब ये वॉर शुरू हुआ। जो दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज़ हो गए जैसे इंडिया, चाइना, यूएस, फ्रांस और रशिया, यूके, ये किसका साथ दे रहे हैं? इजराइल का साथ दे रहे हैं या फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं? हमास क्या है? और भी कई सारे कि इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं, यूएस ने क्या कदम उठाए हैं, ये सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो मैप आप देख रहे हैं ये इजराइल का मैप है। ये इजराइल का मैप है। जो मैप मैंने शेड नहीं किया है वो इजराइल है और जो मैप मैंने शेड किया है वो फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के दो पार्ट है, एक हो गया वेस्ट बैंक और एक हो गया गाजा स्ट्रिप। और इजराइल पे जिस साइड से अटैक हुआ है वो गाजा स्ट्रिप के साइड से ही अटैक हुआ है। गाजा से ही जो हमास के लोग हैं ये अटैक करते हैं ऑपरेशन अल अक्सा द्वारा 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक होता है। सुबह के आई थिंक 6:30 बजे अटैक होता है इजराइल पर फिलिस्तीन यानी हमास द्वारा। हमास एक सेपरेट कंट्री नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, बहुत सारे नहीं भी मानते हैं। ठीक है, तो 7 अक्टूबर को सुबह के 6:30 बजे इजराइल पर अटैक हुआ और इजराइल पर जैसे ही अटैक हुआ तो इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने गाजा से इजराइल में एंटर किया और अटैक किया ऑपरेशन अल अक्सा द्वारा, जिसमें 5000 रॉकेट्स इजराइल में गिराए गए। कहा जा रहा है कि कुछ एरिया गाजा हमास के लोगों ने इजराइल के आगे हैं, जिसको इजराइल रिकवर कर रहा है। अल अक्सा स्टॉर्म क्या है? अल अक्सा स्टॉर्म क्या है कि अल अक्सा एक मॉस्क था फिलिस्तीन में गाजा में एक मॉस्क था, जिसको कहा जा रहा था फिलिस्तीन द्वारा कि इजराइल जो है हम पे बहुत अत्याचार कर रहा था। हमारे जो वुमेंस थी उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, उनको बहुत मार रहे थे इजराइल के मिलिटेंट्स और बहुत सारे लोग, जिसके वजह से जो हमास है उसने अटैक किया इजराइल पे ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म द्वारा, जिसमें 5000 मिसाइल्स इजराइल पर गिराई गई। अब इसमें समझते हैं कि कौन कौन से सुपर पावर देश इजराइल का साथ दे रहे हैं और कौन कौन से नहीं दे रहे हैं। 5 सुपर पावर देश है, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया और यूके, और बाद में आता है फ्रांस। तो इंडिया जो है, इंडिया को मैंने सबसे ऊपर लिखा है। इंडिया जो है ये इंडिया मतलब बोल रहे हैं कि इंडिया जो है हमेशा न्यूट्रल रहता है, तो इस वॉर में भी न्यूट्रल है। इंडिया न्यूट्रल नहीं है, इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है। इंडिया जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है। यूके का बात करें, यूनाइटेड किंगडम में इजराइल का साथ दे रहा है। रशिया जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में अगर हम लोग बात करें तो वो पैलेस्टीन का साथ दे रहा है। फिलिस्तीन जो है उसका साथ दे रहा है कौन? रशिया। फिर चाइना के बारे में बात करें, चाइना जो है, चाइना भी कुछ हद तक कहे तो फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, बट कुछ हद तक इजराइल को भी बोल रहा है। मतलब चाइना भी कह सकते कि न्यूट्रल है, बट हम ये भी कह सकते कि कुछ हद तक फिलिस्तीन का साथ दे रहा है रशिया और चाइना। यूएस जो है इजराइल का साथ दे रहा है, फ्रांस जो है इजराइल का साथ दे रहा है। क्या यूक्रेन वॉर में भी एक ऑपरेशन था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उस ऑपरेशन द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर में जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे, इंडिया को जो और उसमें इंडियन सिटीजन जो थे उनको यूक्रेन से वापस इंडिया लाया गया था। तो इंडिया ने भी फर्स्ट स्टेप यही उठाया कि जो इजराइल में जो लोग हैं इंडिया के उनको वापस लाया जाए। ये IMEC क्या है जो मैंने लिखा है? IMEC है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेगा इंडिया, ट्रेडिंग का काम करेगा। मैं ये बाद में समझा दूंगा IMEC कॉरिडोर, बस आप इतना समझ लीजिए कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ये बेसिकली इंडिया से जाएगा। मान लेते हैं कि मैं एक सेकेंड मैं मतलब थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। और यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक छोटा सा ड्राइंग किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ अफ़गानिस्तान है। अब इंडिया पाकिस्तान से तो नहीं, कहीं भी आगे के नेशन से कर सकता है, ज़्यादातर तो नहीं ही कर सकता है। ठीक है, तो वाटरवेज के द्वारा यहाँ अरेबियन सी से लेके जाएगा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। सबसे पहले सऊदी अरेबिया से इजराइल में जाएगा, और इन दोनों के रिलेशंस ख़राब हो गए तो ये जो IMEC है यहीं पे चौपट हो जाएगा।
इसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इन दोनों का रिलेशन ही अच्छा नहीं होगा, तो फिर आगे का जो सामान है वो जाएगा कहाँ? फिर इसराइल से फ्रांस, जर्मनी और इन सब देशों में जाएगा। तो फिर अगर इन दोनों के ही रिलेशंस अगर ख़राब हो गए तो इसका तो कोई काम ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए इंडिया के लिए भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशल मीडिया द्वारा जो है इंडिया ने इजराइल का साथ दिया है। इंडिया बहुत ज़्यादा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब बड़े बड़े सोशल मीडिया ऐप्स में जो है मैसेज डाल रहा है इजराइल का सपोर्ट के लिए। इंडिया इजराइल ट्रेंड जो हो सकता है, अगर आपको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो, जियो पॉलिटिकल चीज़ में बहुत इंटरेस्ट हो, तो आपको ये पता होगा अगर आप सोशल मीडिया चलाते होगे तो इसके माध्यम से। और इजराइल ने भी यही बोला है कि हमें इतना मॉरल सपोर्ट किसी देश द्वारा नहीं मिला जितना हमें इंडिया द्वारा मिला है। इस है अमेरिका क्या कर रहा है, अब ये समझते हैं। अमेरिका जो है, कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की तरफ भेजा है, जो कि कुछ दिनों में पहुंच जाएगा, कुछ महीनों में पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो है अगर कभी भी अगर आगे इस लड़ाई फर्दर चलेगा तो जॉर्डन और जॉर्डन हो गया, देन फिर हिजबुल्ला हो गया, देन ईरान हो गया, ये सब देश लड़ाई नहीं इजराइल पर अटैक नहीं कर पाए। उन्हें 10 बार सोचना पड़े कि अमेरिका पीछे डिफेंड करने के लिए खड़ा हुआ है। तो उसके वजह से अमेरिका ने अपना ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की तरफ भेजा है। तो ये सब थे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि इजराइल में क्या अटैक हुआ, इजराइल ने क्या कदम उठाया है। देन एक और बात होता है कि इजराइल ने सबसे पहला कदम तो होता है कि कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ हद तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है जो गाज़ा में, वो इजराइल से ही जाती है। तो इजराइल ने उसको हॉल्ट कर दिया है, एकदम बंद कर दिया है पावर सप्लाई को। दूसरा क्या कदम उठाया कि इजराइल का जो करेंसी है शकेल जो करेंसी है वो बहुत गिर रहा था, इस लड़ाई के वजह से बहुत गिर रहा था। सो क्या हुआ कि इजराइल ने अपना ये जो शकेल करेंसी है इसको $30 बिलियन में $30 बिलियन में फॉरेन रिजर्व्स को ये बेच दिया, $30 बिलियन में। बिकॉज ऑफ क्योंकि ये लड़ाई के जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत गिरी थी, और यूक्रेन की तो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो वही यहाँ पे कहीं ना कहीं इजराइल के साथ भी हो रहा है कि शकेल जो करेंसी है वो इसकी गिर रही थी, तो इसने $30 बिलियन में फॉरेन रिजर्व्स को बेच दिया। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो ये हमास साइड से जो है, ये गाज़ा स्ट्रिप से जो साइड से है वो आगे बढ़ गया, और इतना एरिया में बहुत ज़्यादा हमास के लोग हैं। तो इसको इजराइल कमबैक करने की कोशिश कर रहा है, इसमें अपना ज़्यादातर मिलिट्री भेज रहा है कि वो अटैक कर सके। ठीक है, तो ये सब कुछ कदम उठाया है इजराइल ने और बाकी देश ने, ताकि वो पैलेस्टीन जो इजराइल को हराना चाह रहा है उसको रोक सके। मैं तो होप दैट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो।